एवरीवन, मैं जुजांगिर प्रोजेक्ट डायरेक्टर टीम 360 की तरफ से आप सभी के लिए लेकर आई हूँ चैप्टर 10 की समरी और मैजिक ऑफ थिंकिंग बुक के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। हमारे साथ बीडी सर मौजूद हैं और उनसे हम लोग जो है मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग जो बुक है उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें जान रहे हैं, सीख रहे हैं। तो सर बहुत बहुत नमस्कार आपको। हमारे आज के इस पॉडकास्ट वीडियो में वेलकम करते हैं हम आपका। और जैसे कि हर बार कुछ क्वेश्चंस की झड़ी हम लोग लेके आते हैं, तो आज चैप्टर 10 के लिए भी हम लोग काफ़ी सारे क्वेश्चंस लेके आए हैं। पर उससे पहले मैं एक क्वेश्चन आपसे आपके प्रोग्राम के बारे में पूछना चाहूँगी। सर, ये जो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा आप करवा रहे हैं मैनिफेस्टेशन या मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग का, ये पूरा जो डिप्लोमा प्रोग्राम है ये क्यों बनाया है आपने, ये क्यों ज़रूरी है, पहले हमें इसके बारे में क्लियर करें। देखो, मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग का जो 10वां चैप्टर है, गेट द एक्स एन हैबिट, मेरे को उसी से प्रेरणा मिली कि कुछ करना चाहिए। सिर्फ भाषण देने से, लोगों को वीडियो बना देने से काम नहीं चलेगा। कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे क्या है कि काम में प्रोफेशनलिज्म आए। मैं पिछले 15 वर्षों से देख रहा हूँ कि कोई तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कह रहा है सही है, कोई कह रहा है गलत है। मोटिवेशन पर अनेक बातें कही जाती है, कोई एक की बात को काटता है, कोई दूसरी बात कहता है। इसी तरह से इंस्पायरेशन करने की बातें होती हैं। कुल मिलाकर के ये फील्ड ऐसा है कि इसमें कहीं कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं है, कहीं कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, कहीं कोई इसकी फॉर्मल एजुकेशन नहीं होती है। इस कारण क्या है, हर व्यक्ति जो है अपनी बात कहता है और अपने तरीके से कह देता है। इससे लोगों में भ्रम फैलता है। भ्रम दूर हो, इसलिए मैंने एक स्टैंडर्डाइज करके एक प्रोग्राम बनाया है। 1 साल का प्रोग्राम, जिसमें 52 संडेज को हम ऑनलाइन ऑफलाइन काम करेंगे। और उसके अंदर साइंस को, विज्ञान को सबसे पहले रखा है। वैज्ञानिक तौर तरीका, क्वांटम फिजिक्स क्या कहती है, पहली बात। दूसरी बात, साइकोलॉजिस्ट क्या कहते हैं। और तीसरी बात, अध्यात्म क्या कहता है। तीनों को उचित मात्रा में यथोचित रूप से मिला करके इस प्रोग्राम को तैयार किया गया है। और इसको जो है कई लोगों से जिक्र करके कसौटी पे कस के देख लिया गया है। उन्होंने कहा ये निर्मूल है, इसमें किसी तरह की दिक्कत नहीं है, बिल्कुल झंझटों से परे है, न तो किसी की बात को काटता है और न ही कोई गलत बात इसमें रखी गई है। विज्ञान सम्मत है, अध्यात्म से समर्थित है और मनोविज्ञान के द्वारा पुष्ट है। ओके, तो ये जो है 1 साल का प्रोग्राम है। इसमें हमने जो है ये रखा है कि 25 साल से 50 साल तक के लोग इसे करें। और जो अपने बच्चों को इस फील्ड में रोजगार दिलाना चाहते हैं, क्योंकि और फील्डों में रोजगार तो परंपरागत है, ये नया फील्ड है। अगर इसमें प्रोफेशनली तैयार होकर के जाओगे तो बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज है, पैसा भी खूब है, प्रतिष्ठा भी खूब है, मान सम्मान भी है। ओके, और दूसरा हमने रखा है कि जिसकी रुचि होगी उसका टेस्ट लेंगे, उसी को ही कराएंगे। तीसरा, और लोग तो बहुत बहुत फीस लेते हैं, हमने साल भर की फीस जो है मात्र 2,40,000 रुपये रखी है। और 40,000, 2,36,000 ही है, और ये 36,000 तो जीएसटी, बाकी 2 लाख ही। लोग बहुत बहुत फीस ले रहे हैं, 3-3 दिन का प्रोग्राम कराते हैं, 15-15 दिन का कराते हैं, 5-5 लाख रुपए तक ले लेते हैं। और टाइम फीस, रिजल्ट कुछ नहीं रहता। और घर जा करके बच्चा या आदमी कहता है कुछ नहीं पार पड़ी, पैसे ही लग गए। मैंने खुद ने ऐसे कई प्रोग्राम अटेंड किए हैं, 1.5-2 लाख रुपए दे करके, रिजल्ट 0 रहा, क्योंकि प्रोफेशनलिज्म नहीं था, जिम्मेदारी नहीं है। जो वक्ता लोग हैं वो जिम्मेदारी से ही बात नहीं करते। तो मैंने ये प्रोग्राम इसलिए तैयार किया है। और या मैं दूसरी तरह से एक बात आपको कहना चाहूँगा, थोड़ा समय तो लगेगा आपका, कि वाल्टर वालस एक महान व्यक्ति हुए हैं। उन्होंने दे साइंस ऑफ गेटिंग रिच करके पुस्तक लिखी है। उसमें एक बात लिखी है, वो मैं यहाँ बतलाना चाहूँगा कि जब लोग लालटेनों के प्रकाश से परेशान हो गए, लालटेनें कभी बुझ जाती थी, बारिश के दिनों में काम नहीं कर पाती थी, परेशान होकर के लाखों लोगों ने प्रार्थना की कि यार लालटेन की जगह कोई और विकल्प निकले प्रकाश का। तो फिर क्या है कि एडिसन नाम के एक व्यक्ति के दिमाग में बात कौन दी, किसने बात भेजी, यूनिवर्स ने एक विचार भेजा कि तुम जो है बिजली का प्रोग्राम करते हो, एक ऐसा बल्ब बनाओ जिससे लोगों को प्रकाश मिले। और वो उस बल्ब को बनाने में लग गए और बाद में वो बल्ब बन गया।
तो लाखों लोगों को प्रकाश का लाभ हुआ। ठीक है ना? तो प्रोजेक्ट जब बनता है तो लाखों लोगों की प्रार्थना पर यूनिवर्स विचार करता है। तो लाखों लोगों की इच्छा थी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के फील्ड में कोई एक स्टैंडर्ड प्रोग्राम आए। तो उस बात का मेरे दिमाग में यूनिवर्स के द्वारा विचार आया कि क्यों नहीं अपन एक ऐसा प्रोग्राम बनाते हैं ताकि लोगों को बाकायदा और स्टैंडर्ड चीज़ मिले और आगे उसका डुप्लीकेशन बाकायदा तरीके से, और कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं बने। बस ये प्रेरणा पा करके मैंने इसे आरंभ कर दिया, और अब जो है आगे इसका भविष्य जो है मुझे तो बहुत उज्जवल नज़र आता है। थैंक यू सो मच सर, इतना अच्छा प्रोग्राम डिज़ाइन करने के लिए। और आप लोगों को भी ये रिक्वेस्ट है कि इस प्रोग्राम की, इस डिप्लोमा को अगर आपको करना है तो दिए गए नंबर पे कॉल करके आप हमसे इसकी पूरी डिटेल ले सकते हैं। अब सर बात करते हैं मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग के चैप्टर नंबर 10 के कुछ क्वेश्चंस की। जैसे अभी आप एक्शन के बारे में बता रहे थे, तो मेरा पहला प्रश्न सर आपसे यही है कि आत्मविश्वास ज़्यादा ज़रूरी है या सर एक्शन करना ज़्यादा ज़रूरी है? देखो, मैं भी यही सुनता आया था पहले, क्या कि जब विश्वास होता है तब आदमी काम करता है। ठीक है, मन होता है तब काम करता है, मूड होता है तब काम करता है। लेकिन डॉक्टर साहब ने अपनी पुस्तक में गजब की बात लिखी है जो मैं आपको बताता हूँ। 10वें चैप्टर में उन्होंने लिखा है कि कुछ महिलाएं जो है उनके किसी दिन मेड सर्वेंट नहीं आती है और बर्तनों का ढेर लग जाता है रात को, फिर वो क्या मशीन की तरह लेती है और बर्तनों को साफ करने में लग जाती है और फटाफट करके और काम को निपटा देती है। अगर वो एक्शन नहीं ले और सोचती विचारती रहे, प्लान बनाती रहे, तो कभी वो बर्तन साफ नहीं होंगे। ये उन्होंने उदाहरण अपनी बुक में दिया है। दूसरा उन्होंने कहा है कि जब एक्शन लेते हैं तब ही आपकी सीरियसनेस का पता चलता है, तभी लोगों की सीरियसनेस का पता चलता है। विचारों से कुछ नहीं है, विचारों से थूक पिलौना है। विचार अच्छे हैं, बिना विचार कोई काम नहीं होगा, लेकिन विचारों पर एक्शन करना जरूरी है। और एक्शन बिगेट्स एक्शन, एक्शन प्रीसीड एक्शन, एक्शन गिव्स एक्शन, और एक्शन गिव्स रिजल्ट। ये जो है मैजिक ऑफ थिंकिंग में मैजिक है कि आप एक्शन कीजिए, एक्शन करने के बाद में देखिए कुछ लोग आपके पक्ष में आएंगे, कुछ खिलाफ। खिलाफ को छोड़ दीजिए, जो पक्ष में आवे उनको साथ लेकर के आगे बढ़ जाइए, फिर एक्शन कीजिए। एक्शन का एक चेन रिएक्शन बना दीजिए, एक्शन 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 एक्शन, मैसिव एक्शन। तो क्या होगा, सफलता आपके कदमों में आ पड़ेगी। और जो ही आपने एक आध बार एक्शन ले लिया, बच्चे ने कदम रख करके एक आध बार खड़ा हो गया, फिर वो आत्मविश्वास आ गया। तो जब आप एक्शन लेते हैं तो अनुकूल परिस्थितियां बन जाती है, उनको चुन लीजिए। सारी परिस्थितियां अनुकूल बनेगी, कुछ बने चुन लीजिए, और उसके चुनते ही आप दूसरा एक्शन लेंगे तो आप में आत्मविश्वास आ जाएगा। आत्मविश्वास एक्शन से जन्म लेता है, आत्मविश्वास से एक्शन जन्म ले ये जरूरी नहीं है। ओके सर, अब मुझे ये थोड़ा सा क्लियर करें कि ये प्रोजेक्ट प्लानिंग क्या है सर, और ये कैसे बनाई जाए? देखो, जो रूटीन के काम किए जाते हैं वो तो भगवान कृष्ण ने लिखा है कि आपको काम करने ही पड़ेंगे, नहीं करोगे तो आपकी जीवन यात्रा ही पूरी नहीं होगी। इसलिए सबको काम तो करना ही पड़ेगा, मजबूरी है, बिना काम किए कोई रह ही नहीं सकता। तो जब काम करना है तो ढंग से काम करो। और जब आप छोटे छोटे काम, कोई भी काम आप लोग, भाई मैं घूमने जाऊंगा, तो ऐसे तो घूमने जाओगे तो नहीं आप एक प्रोजेक्ट बनाओ, 30 दिन तक मैं घूमने जाऊंगा और जब मेरा काम पूरा हो जाएगा तो अपने आप को मैं इनाम दूंगा। और मैं घूमने जाऊंगा तो क्या क्या करूंगा, आप उसके बीच में पूरी प्लानिंग कीजिए। कब, जैसे मैं मेरा बताता हूँ, मैंने घूमने जाने का जब प्रोजेक्ट बनाया तो मैंने उसके अंदर लिखा कि मैं एक तो जूते पहन करके जाऊंगा, और शर्ट जूते तरीके से, यानी ऐसे ढीले ढाले कपड़े नहीं, चौड़े पजामे में नहीं जाऊंगा, तरीके से टी शर्ट पहन करके और पहन के। दूसरा फिर मैंने उसमें जोड़ा, जाऊंगा तो रास्ते में कबूतर रहते हैं उनमें दाने डालूंगा, चींटियाँ हैं उनको ये डालूंगा, और जो है एक ऑफिस मेरा पास में पड़ता है उसका भी चक्कर लगा जाऊंगा। ये मैंने प्रोजेक्ट बनाया। तो फिर क्या है कि वो मैं करने लगा और मुझे उसमें आनंद आने लगा, रुचि आने लगा। बीच में मैंने एक आध बात और भी जोड़ ली थी, थोड़ी देर प्राणायाम करूंगा, थोड़ी देर कोई गायत्री मंत्र है उसका उच्चारण करूंगा। तो मेरा एक पूरा प्रोजेक्ट बन गया। तो वो 30 दिन में पूरा हुआ तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने उसे एक्सटेंड कर दिया, फिर एक्सटेंड कर दिया, अब मैं उसे लगातार कर रहा हूँ। ओके, इसी तरह से हमने एक प्रोजेक्ट बनाया, क्या कि 9 दिन तक हम जो है गुप्त नवरात्रा में वीडियो बनाएंगे हर ऊर्जा चक्र पर। वो हमारा पूरा हुआ। अगर हम प्रोजेक्ट नहीं बनाते तो कभी पूरा नहीं होता। अभी मैंने ये
अभी एक प्रोजेक्ट बनाया है कि पीजी डिप्लोमा जो है मैं 100 लोगों को करवाऊंगा और 30 दिन, तो ये प्रोजेक्ट है तो 100% पूरा होगा। अगर ये प्रोजेक्ट नहीं होता तो हम यानी रूटीन में हमारी फ्रेंचाइजियाँ देते करते थे, कोई आ जाती तो ठीक, नहीं आती तो बैठे रहते थे। लेकिन प्रोजेक्ट में ये नहीं होगा, प्रोजेक्ट में हम चला करके बार बार इसको करेंगे और समय पर इसे पूरा करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। अभी सर ये प्रोजेक्ट प्लानिंग की अगर बात चल रही है तो मैं ये भी जानना चाहूँगी सर कि प्रोजेक्ट प्लानिंग में यूनिवर्स का क्या योगदान रहता है? आपने बहुत शानदार बात पूछी। पहले मैं ये बात, मेरे एक गुरु महाराज थे, सूफी संत थे, वो एक बात कहते थे कि जहाँ 5 आदमी मिलकर के बैठेंगे ना, मैं वहाँ खुद आऊँगा। खुद का मतलब ईश्वर, हम गुरु को ईश्वर ही मानते हैं, तो मैं खुद वहाँ आऊँगा और मेरा शरीर नहीं रहेगा तब भी मैं आऊँगा। हमने उनकी बातें सुन ली, काटी कभी नहीं, लेकिन कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ। फिर मैंने एक बार और ऐसा सुना कि सिखों के यहाँ जब संगत बैठती है तो कहते हैं कि स्वयं करतार वहाँ आते हैं, परमात्मा स्वयं वहाँ आता है और मदद करता है। मैंने बातें सुनी थी, लेकिन मैंने जब प्रोजेक्ट बना करके काम करना चालू किया, टीम 360 बनाई और हमने मिलकर के काम करना चालू किया, तो हमें पता चला कुछ काम अनायास हो जाते थे। ऐसा लगता था कि कोई वंडरफुल काम हो गए, कोई न कोई डिवाइन हेल्प जो है आ गई। एक छोटा सा आपको उदाहरण दूं, महाराजा गंगा सिंह जी बीकानेर के राजा हुए। वो किसी युद्ध में जा रहे थे अपने सैनिकों के साथ में, और तो अचानक उन्होंने देखा कि कुछ लोग उन पे आक्रमण कर रहे थे। उसी टाइम एक महिला ने आकर के उनका चेहरा घुमा दिया कि उनकी बजाय इधर आक्रमण करो, और वो महिला का हाथ देख करके वो दंग रह गए। और जब युद्ध खत्म हो गया तब वो बेचारे आए और फिर वो करणी माता के मंदिर में पहुंचे देश नोक, और उन्होंने कहा ये देवी है जो उस दिन आई और मेरे को यानी सुरक्षित किया और मेरा मुंह मोड़ दिया, जिससे मैं दुश्मनों का मुकाबला करना पाया। तो ऐसा होता है, जब मिलकर के कोई प्रोजेक्ट पूरा किया जाता है तो डिवाइन हेल्प अवश्य मिलती है। थैंक यू सो मच डीडी सर, चैप्टर 10 के बारे में हमें डिटेल में समझाने के लिए। और फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारी वीडियोस को कंटिन्यू देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। इसी तरह से ये जर्नी हम लोग जारी रखने वाले हैं। 13 चैप्टर पूरे कंप्लीट करेंगे इस बुक के, और आज 10 चैप्टर हमने आप लोगों के साथ में शेयर किया है, तो अभी 3 चैप्टर और बाकी है। तो इसी तरह से हमारे साथ में जुड़े रहिए नई इन्फॉर्मेशन जानने और सीखने के लिए। अभी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।